properly? Yes, ma'am, you are audible. Okay. चलो, लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऊपर डिस्कस किया था. आई थिंक वी वर फिनिश्ड विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट? लास्ट टाइम. Yes, ma'am. ओके, सो उसी से कनेक्टेड जो चैप्टर है दैट इज द प्यूबर्टी, रिलेटेड टू रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, और प्यूबर्टी आप नॉर्मली बोलते हो. वो चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन है एंड बोथ द चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने में और रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा. सो आई एम कनेक्टिंग दैट. इसके बाद में 7th स्टैंडर्ड के लिए उनके चैप्टर स्टार्ट करूंगी और आई विल ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ कॉमन टॉपिक जिसमें कि 8th वालों की भी हेल्प हो जाए. मीन 7th और 8th साथ में उनकी हेल्प हो. आई थिंक सर्कुलेशन 8th में है और 7th में ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे कंबाइन कॉन्सेप्ट मीन्स सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यूज कर रहे हैं. सो आई विल ट्राई टू फाइंड दैट काइंड ऑफ कॉमन टॉपिक्स. वैसे 8th के लिए गुड न्यूज ये है कि आपका बस एक ही चैप्टर बचा है आज. ये अगर हो गया, बिकॉज इट इज मोर काइंड ऑफ अवेयरनेस और कह लो सेक्सुअल एजुकेशन रिलेटेड ये टॉपिक है, ना कि मोर इनटू सिलेबस. इसमें बहुत कुछ टफ या रॉकेट साइंस इसमें बताना नहीं है. सम काइंड ऑफ जनरल नॉलेज जो आई थिंक हर टीनेजर को होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनको देना चाहिए. सो इट इज काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट. सो it will hardly take 1 class or maybe 2 class अगर बहुत stretch हुआ तो. Let's start with the topic. So our chapter name is Reaching the Age of Adolescence. So I'm not sure about 7th standard, but I think 8th standard are already in their teens. वो अभी ऑलरेडी उनका टीन स्टार्ट हो गया होगा. यू मस्ट हैव एंटर्ड इन 13 और समवन मस्ट बी इन 14 ऑल्सो. तो ये जो 13-14 एज है, ये जो नॉर्मली हम टीन एज बोलते हैं, इट इज व्हाट इट इज नथिंग बट योर प्यूबर्टी या फिर आपका एडोलेसेंस है. अब ये जो एडोलेसेंस है इन ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज मींस इन फीमेल अ बिट अर्ली, आफ्टर 11 years it starts in female, and in male sometimes somewhere around 13 it starts. So there's a female get mature little early. उनके पास उनकी puberty या उनका जो adolescence है वो बहुत जल्दी आता है as compared to the male. That is the biological difference. क्योंकि female का overall जो fertility है वो limited time के लिए होता है. क्यों और कैसे वो end में हम देखेंगे. पहले इतना समझ लो कि exactly ये पूरा का पूरा टॉपिक क्यों है और आपको स्पेशली इसके बारे में क्यों पढ़ना है. व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन प्यूबर्टी और एडोलेसेंस एट ऑल. क्यों इनके आउट ऑफ द ब्लू हमें ये चीजें बताई जा रही है. द थिंग इज, जब एडोलेसेंस आपने लास्ट चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ा था रिलेटेड टू मेटामॉर्फोसिस. प्रॉब्लम ये था, मेटामॉर्फोसिस मींस बिग चेंज, ह्यूज चेंज इन द बॉडी, जो कि लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में होता है इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्पेशली जो एक्वेटिक लाइफ में जीते हैं. ह्यूमन में भी चेंजेस हो रहे हैं बट नॉट दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. मींस जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा जितना कि इंटरनल बॉडीली अपीयरेंसेस में होता है. सो वो क्या क्या चेंजेस हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, बिफोर the adolescence period, your organ system, your rest of the organ system like your skeletal system, digestive system, circulatory system, in fact your immunity, ये सारी चीजें डेवलप हो रही होती है, अपने फुलेस्ट कैपेसिटी में डेवलप होती है. एंड द मोमेंट यू एंटर इन द प्यूबर्टी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेवलप होता है. इट मीन्स हर इंडिविजुअल का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन पर्पस कंटिन्यू नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज उसका पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा. टू मेंटेन द पॉपुलेशन, टू मेंटेन योर जेनेटिक्स और टू मेंटेन योर स्पीशीज, आपको मीन सर्टेन पॉपुलेशन को और every individual has to develop certain sexual characteristics. अब ये sexual characteristics में exactly क्या हो रहे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन. और इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, इवन इन द प्रीवियस टर्म आल्सो, गैमेट फॉर्मेशन पे हमने फोकस किया है बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. तो अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, इट विल बी स्टॉप्ड.
So the purpose of for the purpose of gamete production reproductive organ develop किया जा रहा है. अब reproductive organ को क्या समझना है? It is a main पावर हाउस या फिर एक ऐसा सिस्टम जो स्पेशली डिजाइंड सेल्स को प्रोड्यूस करता है या सिंथेसाइज करता है, बिकॉज हर सेल के पास कैपेबिलिटी नहीं है टू गेट फ्यूज्ड. सी, आपकी बॉडी कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है. अगर आपको चोट लग रहा है तो वो जगह वापस रिपेयर हो जा रही है, वापस से नया बोन आ रहा है, वापस से नई स्किन आ रही है. और अगर कोई भी चीज डैमेज हो रही है, यू आर कटिंग योर हेयर, तो वापस से नया हेयर आ रहा है. तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ग्रो हो रहे हैं. तो आपकी पूरी बॉडी आदत है. यस sometimes internally also we are repairing ourselves, we are developing also. yes we do that. बच्चे, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है. इसी की वजह से तो आप हेल्दी रहोगे. अगर रिपेयरिंग नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी हेल्दी. Okay, so I was saying about yes, rest of your body cells has the capability to get divided. उनके पास कैपेबिलिटी होती है टू गेट डिवाइडेड. तो फ्यूजन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाना जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज, ये डे टू डे एक्टिविटीज नहीं है या ये इतना कॉमन नहीं है कि सेल आपस में फ्यूज हो. तो वैसे स्पेशलाइज सेल्स बनाने के लिए स्पेशल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी. सो दैट्स व्हाई एक स्पेसिफिक इंटरवल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ये था साइंटिफिक अप्रोच कि दिस इज द साइंटिफिक रीजन. ये नॉर्मल या नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज या फिर एडोलेसेंट फेज में जाते हैं और अपने ऑर्गन्स डेवलप करते हैं. सो ये चीज नेचुरली होती है. बट इसके साइंस एंड सिग्नल्स क्या क्या है, एग्जैक्टली कौन कौन से चेंजेस आते हैं, स्पेशली इन ह्यूमन. व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर कि टीनेजर्स एक्चुअली या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी एडोलेसेंट्स हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बोथ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसकी वजह से उनपे क्या इम्पैक्ट आता है और उनके बेटर अवेयरनेस की वजह से रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो इस टाइप की इंप्रूवमेंट इन अवेयरनेस के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, मीन्स पूरी चीज को अगर मैं सम करूंगी, आई एम गोइंग टू सम अप इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू योर ब्रेन. जैसे जैसे आप मेंटल हेल्थ. यस, means mental health we are talking about in psychological development. Okay, I'm talking about more point of view, analytical thinking, जिसको हम हिंदी में समझदारी बोलते हैं. अभी तक क्या है, बचपना है, ठीक है, बोलते हैं ना बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, मीन्स ना समझ है, उनको सही गलत अच्छा बुरा ये सब नहीं पता होता. जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, यू विल हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको बेटर समझ में आएगा व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग. यू विल बी एनालिटिकली मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. दैट इज योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. You will be able to take some certain kind of decisions, right and wrong, intellectual maturity, emotional maturity. You will understand what is sad, what is happy, or what is depressed. ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी. So उसको psychological बोल रहे हैं. So of course, mental health is something which get affected. अगर कोई भी चीज नेगेटिव है आपके आसपास, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. इट कैन बी अफेक्टेड ऑफ एडल्ट्स ऑल्सो, इट कैन बी अफेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो. ये सबके साथ होता है. But psychological development means overall understanding of taking decisions or to analyze or to develop certain point of views, जिससे आपको decision लेने में बहुत क्या बोलते हैं ease होगा और आप more and more independent होगे. So that is about psychological. And physical development means physical development in the sense कि you are improving, you are growing from body wise. तो आपका strength, आपका muscle, आपकी height and certain other characteristics भी build होंगे. So that is related to physical. Now, अब ये सारी चीजें ट्रिगर कैसे होती हैं, ये सारी चीजें इनिशिएट कैसे होती हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूरल सिग्नल. यानी एट सर्टेन एज व्हेन योर बॉडी फाइंड्स कि ओके नाउ बाकी सारे सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं, आपका ग्रोथ पीरियड अब एंड हो रहा है, इट्स टाइम, आपका ब्रेन डिसाइड करेगा ओके इट्स द टाइम, अब कोई काम नहीं बचा, नाउ इट्स टाइम टू ट्रिगर अनदर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, ताकि
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो पाए, because at the end every person has certain kind of gender and every person has to participate in the process of reproduction. It is natural. Okay, so वो चीज होने की वजह से in future वो पर्सन रिप्रोड्यूस कर पाए, इसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करना जरूरी है. तो इसका न्यूरल सिग्नल मिलता है. अब वो न्यूरल सिग्नल कहाँ से आता है? देयर इज अ ग्लैंड नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन. और वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू कमांड अदर ग्लैंड्स जो आपके थ्रू आउट बॉडी में जो प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, एंड इट विल कमांड देम टू रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन. ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सीधे कहाँ जाएंगे? टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो टिश्यूज हैं विच आर सपोज टू मेक गैमीट्स, वो उन्हें ट्रिगर करेंगे और एक्टिवेट करेंगे. सो गोनाडोट्रोपिन इज अ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस. देन अभी ये सारी चीजें हो रही हैं एट द एंड. यस Ma'am, there are some it is like advised that studying at night means mostly we shouldn't do that as there is a hormone secreting. As there is a hormone secretion over there in the dark, it is secreted. So, ma'am, what is the name of that hormone? Sorry, I didn't get your question. Means studying of the topic is not advised, that's what you are saying? Ma'am, that's not that is studying like studying any subject during night. It is not advised mostly to not. It is not like advised to not to study during night. Okay. Right. Okay, I haven't heard. Can you send me the fact? जहाँ भी आपने पढ़ा है, can you send me that so that Ma'am, I I will haven't understand? like studied. One of my friend, she told me about that. Okay, I will find out then. Remind me in the next class then. You can text me about it. I will try to find out the facts maybe related to that, because I haven't heard yet. If studying in the night is good or bad, I haven't heard about it yet. Okay, now अब ये सारी चीजें हो रही हैं. यू हैव टू डिस्कस अबाउट द चेंजेस. अभी आपको ये ध्यान देना है कि एग्जैक्टली चेंजेस किन में होंगे और कैसे होंगे. अब मेल एंड फीमेल, बिकॉज ये दो डिफरेंट जेंडर्स हैं, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के दो वेरिएशंस हैं, दो वर्जन्स हैं. वन वर्जन इज द मेल, वन वर्जन इज द फीमेल. तो इन दोनों वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट होता है. वो क्या क्या इम्पैक्ट होता है, लेट्स डिस्कस. सबसे पहला चेंज जो आप फील करोगे, दैट इज increase in height, which is going to be normal. So increase in height, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी बॉडी के जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स पता है कहाँ पे होते हैं? इन योर लिम्स, हैंड एंड लेग. तो वहां पे जो भी आर्म बोन्स, राइट, योर थाई बोन्स, योर आर्म बोन्स, तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर नोन एज लॉन्ग बोन्स. ये स्टार्ट होंगे इलोंगेट होना. तो ये अगर इलोंगेट होंगे सो ओवरऑल आपकी जो हाइट होगी इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट हार्मोन नोन एज ग्रोथ हार्मोन. ये सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं एंड टोटली जाके इम्पैक्ट देते हैं ऑन द लॉन्ग बोन्स. और ये ग्रोथ हार्मोन तब तक एक्टिव रहता है टिल द 18 years ऑफ एज. उसके बाद वो डिमिनिश होने लगता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो नलिफाई होने लगता है. Ma'am means it is there. It is a fact that till 70, like till 70, our height could increase. Like during the lifetime, it could increase, but its rate is slowed a little bit. Like in the teenage, it is very fast. But when we came to after 20 or 5, like it is the rate is slowed down a little Right, bit. it will stop after somewhere around 20. It is going to be absolute stop. क्यों होगा? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो completely reduce हो रहा है. दो जो पर्सन की हाइट है वो also that is also based on the genetic characteristics. If your parents are short or your parents are very tall, so automatically naturally आपके genes में rate of growth hormone secretion वैसे ही encoded है. तो अगर parents नेचुरली शॉर्ट हैं
if your parents are short somehow, तो आपका हाइट चाह के भी उतना नहीं होगा. रीजन इज वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैरी कर रहे हो. इफ योर पेरेंट्स आर वेरी टॉल, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी टॉल. इफ योर पेरेंट्स आर ऑफ एवरेज हाइट, या फिर मदर इज शॉर्ट एंड फादर इज टॉल, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, देन चांसेस आर यू आर गोइंग टू बी ऑफ एवरेज हाइट. उन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन. सो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी जेनेटिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइट, जो कि अपने प्रीवियस जनरेशन और एंसेस्ट्रल हाइट पे डिपेंड करता है. प्लस आपकी हाइट तब भी अफेक्ट होगी इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड बैलेंस डाइट, इफ यू आर नॉट ईटिंग वेल. अगर माल न्यूट्रिशन हो, तो दो योर पेरेंट्स हैव गुड हाइट, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो दैट मच. रीजन इज यू डोंट हैव द राइट बैलेंस डाइट. तो आपकी बॉडी में प्रोटीन उतना ज्यादा नहीं मिला. अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपकी बॉडी का वो प्रॉपर डेवलप नहीं Ma'am, होगा. यस ma'am, it like eating ghee is helpful for increasing, like a little bit of eating ghee would be helpful for increasing height. it's not helpful. Eating is good, means balanced diet is important to have your regular height. आप रेगुलर हाइट तक तो जाओगे ना जितने आपके पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट उतने. सो टू अचीव योर रेगुलर हाइट एंड टू इम्प्रूव योर बॉडी प्रॉपरली विद बैलेंस्ड फॉर्म, इन बैलेंस्ड वे. ऐसा नहीं है कि पर्सन इज वेरी वेरी थिन और इफ यू आर ओवर ईटिंग देन इट्स टू चबी. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा असर करती हैं टू build your body, your muscle, your strength. There are other reasons. That's why balanced diet is very much important. Ma'am, but it is like advice to eat ghee for increase in height. What Not is it? much, but a little bit quantity of Ghee? eating. Yeah, ma'am. Okay. Yes, it is. Of course, ghee is very means it has therapeutic action. Therapeutic means medicinal importance. So ghee has medicinal characteristics and importance. That's why it is advised. It is good for health, but not much. It's not Okay. advised that much. Okay. Everyone Like understood till here? Yes. Ma'am, like a little bit of quantity only. Right, Not much. Right. Everybody understood till here? Shall I change the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Now, after the height part, अब दूसरी चीज क्या important है जो change होगी? That is change in body shape. Body shape is, that part is important. अब यहाँ पे जो body shape change हो रहा है, it is completely depending upon what is the gender of that person. तो सबसे पहला अगर शेप चेंज होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ मसल. सो मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बिकॉज लॉन्ग बोन्स ग्रो हो रहे हैं. तो वो जिस रेट से आपका बोन ग्रो होगा, उसके साथ साथ उसके आसपास के मसल्स को भी ग्रो होना पड़ेगा. सो मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस? बॉयज के पास जो भी आपका शोल्डर पार्ट है, जितने भी बॉयज हैं, आपका जो शोल्डर रीजन है उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, वो वाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. सो बॉयज में शोल्डर गर्डल, मैं ब्रैकेट में उसका साइंटिफिक वर्ड लिख रही हूं, पेक्टोरल, will widen. So it will be more broad in shape ताकि बॉयज का मसल गेन शोल्डर पे ज्यादा हो पाए. वाई ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द नेचर, बॉयज और मेल टेंड टू कैरी मोर फिजिकल स्ट्रेंथ. तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए उतना मसल गेन होना जरूरी है. सो दैट्स वाई उनके शोल्डर्स में मसल ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू देयर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वेयर एज फीमेल्स में और जो गर्ल्स हैं, उनका पेक्टोरल या फिर उनका pelvic girdle, commonly you can call it your hip girdle. So वो region जो होगा, it will widen. Why it will widen? Because female has to carry child. They have to be pregnant in future, so they have to carry child. तो उतना muscle support होगा तभी इतना ज़्यादा weight आगे carry कर पाएंगे, and they will be able to live healthy and to deliver healthy child. So ये दो naturally selected characteristics हैं जो depending upon the condition and characteristic of the individual muscle development या body development grow करवाते हैं. And दूसरी चीज, female में one more important part, that is breast development. Breast development is also important because for the nursing of infant. क्यों ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा? क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड मेमोरी ग्लैंड इज यूजफुल टू प्रोड्यूस मिल्क.
तभी जब बेबी बॉर्न होगा तो उनको नर्चर करने के लिए और उनकी नर्सिंग के लिए जो फर्स्ट न्यूट्रिशन है वो मदर से प्रोवाइड करवाया जाता है. ओके, सो दीज आर द चेंजेस इन शेप. नाउ नेक्स्ट, शेप चेंज हो गया, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चेंज इन द वॉइस. अब जो बॉयज का केस है, बॉयज का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है. तो बॉयज के केस में जो वॉइस होती है वो काफी डीप हो जाती है, हार्श होती है वॉइस, और लो पिच आप बोल सकते हो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है वो वॉइस बॉक्स के आगे बहुत सारे कार्टिलेजेस डेवलप हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द थायराइड कार्टिलेज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ओवर, या फिर आई विल राइट द राइट वर्ड, अराउंड वॉइस बॉक्स. So everyone must have noticed male has their Adam's apple, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, वो बाहर की तरफ थ्रोट पे आपने देखना, आप देख यू कैन नोटिस कि थ्रोट से वो बाहर की तरफ एक बोनी स्ट्रक्चर प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ दिखता है. सो दैट इज नथिंग बट द एडम्स एप्पल. एंड क्योंकि वो कार्टिलेज है और वो ग्रो होता है तो इसकी वजह से वॉइस बॉक्स पे असर आता है, और वॉइस बॉक्स पे असर होगा तो वॉइस का जो वॉइस है वो लो पिच्ड होता है. इट इज गोइंग टू बी मोर, कहते हैं ना हिंदी में भारी आवाज, तो ज्यादा भारी आवाज, डीप वॉइस और लो पिच्ड वॉइस की डेवलप होगी. Whereas girls, yes. Ma'am, women's means girls' voice would be like shrill, it would be sharp. Right, that is known as high pitched or soft, Yeah. you can say. So girls' voice is going to be high pitched and soft. So this is the changes in the female. Now, fourth one, बहुत important है, that is development of sweat gland or sebaceous gland. स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड में क्या होगा, इनकी इंटेंसिटी या इनमें जो सिक्रीशन होगा, लाइक ऑयल सिक्रीशन और स्वेट सिक्रीशन जो होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. इनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमेशा स्वेट ग्लैंड जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो ऑयल्स जो है आपके पोर्स में क्या बोलते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं. एंड अगर पोर्स में एक्यूमुलेट हो गए तो उसी की वजह से एक्ने और पिंपल्स टीनेजर्स को स्टार्ट होते हैं. सो यू मस्ट हैव सीन कि टीनेजर्स वेंट थ्रू acne problem and pimple issues. Even I also had that huge issue of pimples and scarring and acne. Everyone, even you are going to have that, and don't be afraid of it. After certain age वो अपने आप चला जाता है, naturally चला जाता है. But उस time पे, during the time of development, these kind of glands are going to be hyperactive and it causes acne and problem. So ये सारी चीजें, ये हो गया one of the important ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो हैं किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. दिस वाज रिलेटेड टू दैट. नाउ फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. So we have already discussed in detail about the reproductive organs. So of course main target reproductive phase या फिर puberty आया ही इसलिए है क्योंकि reproductive organs को अब active करवाना है, so that male and female will both will be able to prepare the gamete for the purpose of fertilization. तो ये सारी चीजें होने के लिए main जो चीज है reproductive organ उसका develop होना तो most important part है. Then अब इसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई बिलीव इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. सो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट. आप intellectually you are going to be more dependent, mentally you will be more aware what is right, what is wrong, about the harms and goods जो भी आपके सराउंडिंग में है. इमोशनली भी आप बेटर मेच्योर हो पाओगे, you will be able to express what you are feeling. पहले ऐसा नहीं होता है, बट अब धीरे धीरे you will be more able to understand what you are going through. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारा जो इम्प्रूवमेंट है वो इसी ड्यूरेशन में आता है. इंटेलेक्चुअल का मीनिंग यहाँ पे अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा, इट मीन्स कैपेसिटी फॉर लर्निंग. जो बच्चे हैं उनमें भी लर्निंग होती है बट उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग देम
when you all were 3-year-old 4-year-old, जब आपने इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था, सब कुछ पढ़ना समझना ABCD सीख रहे होगे, so you can always ask your parents. Initially it was very difficult for them to make you sit, to make you understand what are the letters, what are the numbers. अब धीरे धीरे जब आप बेसिक सीख गए हो, you have understood how to read, how to write, how to understand the topic, तो अब धीरे धीरे आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो. तो आपकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग जो है, इट इज गोइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल. सो इंटेलेक्ट हम बोलते हैं जिनके पास दिमाग होता है, दोज हु आर इंटेलिजेंट, उनको इंटेलेक्ट पीपल बोलते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड. यू आर गोइंग टू बी मोर इंटेलिजेंट डे बाय डे. दूसरा, पावर ऑफ जजमेंट. आप हर चीज आपका बेटर होगा. यू विल बी एबल टू जज बेटर व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. हम करते हैं, और टीनेजर्स तो सबसे ज्यादा जज करते हैं. यू ऑल आर गोइंग टू डिस्कस, क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया, ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल द फ्रेंड्स विल स्टार्ट hush hush ki okay what kind of girl or what kind of boy she is, even though you haven't even talked to them, but आपका judgment शुरू हो जाएगा based on their appearance, based on their voice, based on their overall behavior, their dressing, where they are sitting, their attitude. तो ये सब चीजों को बोलते हैं judgment. So you all are going to have that kind of power now. So ये सब चीजें start हो जाती हैं. और in general मैं अगर इनको wrap करूं, so I'm talking about independence. You are going to be more independence. So वो सारी चीजें भी start हो जाएंगी. Okay, so this is what, yes? After emotion, what is written? Maturity. Emotional maturity, mental maturity, intellectual maturity, and emotional maturity. Thank you. Okay, next is about secondary sexual characteristics. This is very important. Secondary sexual characteristics means जब puberty start होती है, you are still child, ठीक है? You are still in your childhood and you are moving towards adulthood. So when you are moving towards adulthood, her species or any of the organisms, they have their fullest, एकदम adulthood का main जो भी changes है, final changes आना बहुत जरूरी है. So secondary sexual characteristic means some changes which is not related to the reproductive organ or maybe something else is the signature of your adulthood. जैसे कि example for boys, मेल के केस में बेसिकली क्या होने वाला है, बॉयज में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ mustache, then beard. That is one of the signature that particular boy or particular man is an adult. Then development of muscle, development of body hair. Okay, so these are basic characteristics जो कि मेल में डेवलप होते हैं. And in case of girls, actually memory gland यानी breast development. So memory gland का development, it is one of the visible characteristics जो कि which lie that girl or woman in the adulthood. So these are known as secondary sexual characteristics. Everyone understood till here क्या क्या changes हैं? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to give homework. सबसे पहले, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, in your module, जिनके भी पास मॉड्यूल है, both soft copy and hard copy, आपके मॉड्यूल में इसी सेक्शन में under this heading secondary sexual characteristics लिस्ट दिया हुआ है. You have to read the table. और भी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत ही अच्छा टेबल बनाया है, मेल के लिए सेपरेट, फीमेल के लिए सेपरेट, बेस्ड ऑन देयर एज, लाइक 11 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, ऐसे सीक्वेंस में टिल 18 एंड 19 क्या चेंजेस आते हैं. प्लीज रीड दैट, दैट इज योर होमवर्क. ओके, ये चीजें आपको रीड करके आनी है, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे. दैट्स इट, इतना ही होमवर्क होगा. नाउ शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes. Yes. Any questions? Okay, now moving on. अब ये सारी चीजें हमने नोटिस की रिलेटेड टू द चेंजेस, कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और आएंगे व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू प्यूबर्टी. बट
व्हाट आर द कॉज ऑफ दोज चेंजेस, उसका हार्मोनल इम्पैक्ट क्या है और कैसे एक हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका सिक्रीशन का लेवल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन दिस पर्टिकुलर फेज. So next part you are going to understand about role of hormones. This one is interesting. सबसे पहली चीज आपने क्या समझा about pituitary gland? Pituitary gland कहाँ पे present है? आपके brain में present है. It is present in your brain, जिसका सबसे पहला function होता है इस एज में gonadotropin हार्मोन सिक्रीट करना. ये नाम पता है कहाँ से आया? गोनाड. आई थिंक व्हेन आई वाज टीचिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि गैमीट का दूसरा नाम जर्म सेल या फिर गोनाड्स भी होता है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बहुत लोग गोनाड रेफर करते हैं. सो बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा इसीलिए वो हार्मोन का नाम गोनाडोट्रोपिन है. नाउ अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका इम्पैक्ट बहुत सारे ऑर्गन्स पे होता है, क्योंकि आपका ब्रेन सारे ऑर्गन्स और उनके सिक्रीशन को ग्लैंड्स एंड उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, their main job is to release hormone at specific location. That is their function. Now, अभी मेन चीज, इसके बाद अब आपको क्या समझना है? अब इसके बाद मैं कुछ लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी ग्लैंड्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. सबसे पहला जो है दैट इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड पता है कहाँ है? अभी मैंने थायराइड कार्टिलेज बोला था ना, इट इज प्रेजेंट इन नियर योर वॉइस बॉक्स. आपके वॉइस बॉक्स के पास ही ये ग्लैंड प्रेजेंट है. ये रिलीज करता है वन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका काम क्या है पता है? ये आपकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म उसमें हेल्प करता है along with other nutrition metabolism also, but most importantly fat metabolism. सबसे ज्यादा उसी को मींस फैट को यूज करवाना, कंज्यूम करवाना, ताकि ज्यादा स्टोर ना हो, यूजुअल अमाउंट से ज्यादा स्टोर ना हो आपकी बॉडी में, वहां पे थायरॉक्सिन हेल्प करता है. इसी के साथ थायराइड ग्लैंड का एक और फ्रेंड है जो उसी के साथ रहता है, दैट इज नोन एज पैराथायराइड. एंड क्योंकि ये पैराथायराइड का मेन काम है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम आपके बोन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इट सिक्रीट वन हार्मोन नोन एज कैल्सीटोनिन. सो इस ये हार्मोन को आप नॉर्मली पैराथॉर्मोन भी बोल सकते हो. Yeah, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Like many times I've heard like many people saying about thyroid that there is something wrong. Ma'am, like what are they actually talking about? Like thyroid, that like there is something with that thyroid. Okay, yes, Like, yes, I'm going to discuss. Don't worry, I'm going to cover all the points. Yes. Exactly, they're talking about. Okay, got your questions, Khushi. I'm coming to that also. Let me just finish this first. So parathyroid gland जो है, it is secreting calcitonin because calcium metabolism is one of the important part. Calcium metabolism इसलिए क्योंकि majority of your bones content is and cartilages content is made up of calcium. उसका metabolism, उसका concentration का analysis करना सबसे ज्यादा जरूरी है. So fat and calcium यहाँ पे ये cover हुए. Now अगर ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. तो सबसे पहली चीज एक ऐसा कंडीशन होता है नोन एज हाइपोथायराइड. ओके, मोस्टली फीमेल्स में होता है आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन दे रीच मिडिल एज, समवेयर अराउंड 40 to 50 इनके बीच में अगर उनकी एज हो. सो बिकॉज ऑफ द नॉट टेकिंग गुड न्यूट्रिशियस डाइट एंड सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेस, फीमेल सफर फ्रॉम मोस्टली हाइपोथायराइड. हाइपो का मीनिंग है कम, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होगा, लो हो जाएगा. सो व्हेनेवर थायराइड ग्लैंड इज नॉट सिक्रीटिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, देन द कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉइडिज्म. सो यू ऑल कैन राइट अबाउट हाइपोथायरॉइडिज्म. सो दैट इज द कंडीशन. सो थायरॉक्सिन हार्मोन लेवल डिक्रीजेस. मैं आपको डिटेल बहुत सारे स्टेटमेंट नहीं दूंगी, ओनली शॉर्ट
स्टेटमेंट्स जो एक बार में समझ में आ जाए। अब ये चीज कम हो गई तो क्या होगा, प्रॉपर फैट मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो जाएगा, और अगर ये दोनों इफेक्ट हो गए तो वो पर्सन का क्या होगा, उसका वेट गेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैट प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो बॉडी में स्टोर हो रहा है। और अगर वेट गेन हो गया तो नी पेन स्टार्ट होगा, चला नहीं जाएगा, देन देयर विल बी अदर हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट बिकॉज ऑफ द हाइपोथायरॉइडिज्म। देन देयर इज अ कंडीशन in many people which is related to hyperthyroidism. It is completely opposite of thyroid hypo. अब यहाँ पे क्या हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। अब ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, सारा ही फैट मेटाबोलाइज हो जाएगा, ऑल कैल्शियम विल बी मेटाबोलाइज, मींस वो इंसान कितना भी खाना खाए दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्किनी फॉर एवर। सो आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग जरूरत से ज्यादा स्किनी होते हैं, वो इसलिए स्किनी होते हैं, रीजन इज उनके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल जो है इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन द अमाउंट ऑफ फूड इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम, और उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस। नाउ इसके बाद एक और कंडीशन होती है रिलेटेड टू क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और थायरॉक्सिन हार्मोन इरेग्युलर होते हैं इन अर्ली एज व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पर्सन का मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड मींस समझने की शक्ति भी बेटर नहीं हो पाएगी एंड फिजिकली भी वो पर्सन डेवलप नहीं कर पाएगा। सो दैट विल हैपेंस एंड उस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, एंड द सोल रीजन इज thyroid gland and thyroxine hormone. So thyroxine hormone is irregular, sometimes too high, sometimes too low, और इसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो रहा है। It means the person is mentally and physically retarded. Okay, so mental and physical retardation, that will be better. So वो पर्सन, वो चाइल्ड जो है वो प्रॉपरली अपने फुल कैपेसिटी में डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड व्हिच हैपेंस इज गोइटर। गोइटर कब होता है, जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। Ma'am, less iodine, so that neck region is swelled. राइट, सो इट इज बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड जो है उसमें पस क्रिएट होने लगता है एंड हार्मोन जो है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता, सो देयर विल बी स्वेलिंग अराउंड नेक एरिया एंड द पर्सन फील्स वेरी डिफिकल्ट टू स्वेलो फूड, टू ब्रीथ, टू इवन टॉक, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है। ओके, ये आयोडीन की कमी की वजह से, तो नमक प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गोइटर भी हो सकता है। यस Ma'am, what will be happen? What would happen if we eat too much salt or spicy things? इफ यू ईट टू मच सॉल्ट तो आपकी बॉडी में आयंस जो है, सोडियम एंड क्लोरीन अलॉन्ग विद आयोडीन, इनके आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा हो गए, दे आर गोइंग टू इंटरफेयर इन योर रेस्ट ऑफ द बॉडीज फंक्शंस, जहां पे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक सोडियम पोटेशियम पंप करके है, यानी आपके सेल्स जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है, बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमारे सेल्स के बीच में इंटरैक्ट करवाते हैं, और वो सेम चीज हमारे हार्ट में भी होती है। तो हार्ट जो है वो बहुत फास्ट बीट करने लगेगा, मोर देन रिक्वायरमेंट, और उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो इट इज स्पेशली जो लोग ज्यादा जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और हाइपरटेंशन जिनको होता है, इट इज एडवाइज देम टू नॉट कंज्यूम सॉल्ट टू मच। अगर आपके And ma'am, पेरेंट्स what would मोस्टली happen? होंगे, Yeah, सॉरी, ma'am. Ma'am, what would happen if we consume too much spicy things? I told you, I just told you. So that is the main important part Ma'am, of means high like blood pressure. same would happen. Right, right. Too much of anything is very harmful. So it is going to be abundance of things in your body, और वो इंटरफेयर करेंगे आपके मल्टीपल बॉडी के फंक्शंस के साथ। So बहुत सारे कभी Ma'am, कभी like if there is high chances of getting heart diseases. right, also that
प्लस अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसेस खा रहे हो, देयर इज हाई चांस टू गेट स्टमक अल्सर because those spices can interact with the inner lining of your digestive Yeah. system. It can destroy Ma'am, it could also give skin problems also. right, all those sort of problems they give that. Yes, Shlok. Ma'am, by more salt, abdominal diseases also happen. Abdominal in the sense your gut, it means your stomach, intestine, that kind of disease, Yes, ma'am. like stomach pain or maybe some other kind of stomach disease. Yes, ma'am. Okay, right, it happens because of more amount of salt. As I said, जो हमारा intestine है, अभी intestine में food का absorption हो रहा है, फाइनल एब्जॉर्प्शन जब भी इंटेस्टाइन में हो रहा है, एंड क्योंकि आपने इतना ज्यादा आयरन कंज्यूम किया है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, या फिर जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम भी हाइपर एक्टिव होते हैं, वो भी आयंस की फॉर्म में होते हैं, ये जाके उनके साथ इंटरैक्ट कर जाएंगे और आपका जो मेन डाइजेशन जहाँ पे होना है वो नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनडाइजेशन, पेट दुखेगा और आपको भूख नहीं लगेगी, यू विल बी लूज ऑल द एपेटाइट. So these are all the harmful effects of consuming more amount of NaCl or salt, your normal salt or iodine. Okay, so this is related to thyroid gland. Everyone understood about thyroid gland? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डिटेल, थायराइड ही पढ़ना था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बच्चों ने, और फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एड्रेनलिन ग्लैंड. एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो आपके किडनी के ऊपर येलो कलर का पिरामिड स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा प्रेजेंट होता है दोनों ही किडनी के ऊपर. दैट ग्लैंड इज नोन एज एड्रेनलिन ग्लैंड. ये क्या सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करते हैं. इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि ग्लैंड का नाम वही है तो हार्मोन का नाम भी वही रख दिया हमने. द नेम ऑफ द हार्मोन इज एड्रेनलिन. अभी इनका मेन काम क्या है, मेन काम है इनका सिक्रीट करना एड्रेनलिन. एंड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इन केस ऑफ फ्लाइट, इन केस ऑफ फाइट एंड इन केस ऑफ फ्राइट. फ्लाइट मीन्स व्हेन यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, मे बी इमरजेंसी हो गई, आप बहुत तेज भाग रहे हो कहीं पे, दैट इज योर फ्लाइट. Fight, you are so angry because of something, you are indulged in fighting. आप हाथ पैर से लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, झगड़ रहे हो, that kind of fighting is fight. वहां पे भी एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाता है. एंड फ्राइट, you are afraid of something, आप completely डर गए, छुपने की कोशिश कर रहे हो, so that kind of condition is fright. तो तीनों ही कंडीशन में, ये तीनों ही इमरजेंसी कंडीशंस हैं, और ये तीनों कंडीशन में दिस हार्मोन विल बी एक्टिव. तो ये क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा. इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, हार्ट रेट कह लो, नॉट हार्ट बीट, हार्ट रेट इज द बेटर वर्ड. सो इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट. सो आई एम यूजिंग द एरो, दिस एरो मीन्स इंक्रीज. देन योर ब्रीदिंग रेट, आपको बहुत फटाफट फटाफट आप सांस लोगे, ठीक है. देन मसल वर्क जो होगा, एनर्जी आ चुकी होगी, सो स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और क्विक थिंकिंग, समटाइम्स किसी किसी का इस तरीके से भी इम्पैक्ट आता है, यू थिंक क्विकली कि क्या करना है उस इमरजेंसी सिचुएशन में, यू फाइंड द सॉल्यूशंस एब्रप्टली. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन. देन द नेक्स्ट हार्मोन व्हिच पार्टिसिपेट, व्हिच इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इज द पेनक्रियास. पेनक्रियास हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका मेजर वर्क है हमारी ब्लड के शुगर लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करना और बैलेंस करवाना. दे सिक्रीट टू टाइप ऑफ हार्मोन. वन इज इंसुलिन, आई थिंक दिस वन हैज एवरीवन हर्ड अबाउट. डायबिटीज के केस में इंसुलिन के बारे में सबने सुना होगा. एंड वन मोर हार्मोन दे सिक्रीट, दैट इज रिलेटेड टू ग्लूकागॉन. एंड ये क्यों बेसिकली ये हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, व्हेनेवर वी ईट फूड, तो वो फूड जो है एंड में क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एंड वही ग्लूकोज को प्रॉपरली बैलेंस करवाने का काम इसका है. इफ अदर सेल्स लाइक आपके हाथ में आपको कुछ काम करना है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, तो आपके हैंड के जो सेल्स हैं और आपके लेग के जो सेल्स हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मसल्स एंड बोन्स, ये लोग एक्टिव हैं, तो यानी इनके सेल्स भूखे होंगे, तो वो ब्लड शुगर से लेके
आपके हैंड या लेग एरिया तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करेगा. दैट इट इज अ डिलीवरी बॉय. वो फूड लेकर आएगा हर दरवाजे पे, हर सेल के दरवाजे पे आएगा. एंड ग्लूकागॉन का काम है, अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा शुगर इकट्ठा हो गया तो उसको स्टोर करके स्टेबलाइज करके गो डाउन में रखने का काम है. सो दिस इज हाउ हैंड इन हैंड इनका वर्क चलता है. एंड अगर इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, सो द पर्सन इज गोइंग टू बी डायबिटिक, है ना. तो शुगर पहुंचाएगा ही नहीं, शुगर कहीं पहुंचाएगा ही नहीं, तो शुगर यूज नहीं होगा तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा. सो दैट इज व्हाट डॉक्टर्स डिटेक्ट इन ब्लड टेस्ट. सो वो पर्सन हो जाता है डायबिटिक. यस खुशी. Kushi, you had question? Okay, I think she is disconnected. She will be back soon. Okay, इतना बाकी बच्चों को समझ में आया? Everyone understood? Yes, ma'am. Okay. Yes. नेक्स्ट पार्ट. अभी ये तो हो गया, ये बेसिक कुछ हार्मोन्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. इसके बाद होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट पार्ट आई हैव टू डिस्कस रिलेटेड टू दिस, रिगार्डिंग दिस इस हार्मोन्स. क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो मैं हार्मोन्स रिलेटेड, क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई दे हैव केप्ट इट, बट हमने मेटामॉर्फोसिस जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो हार्मोन्स इन अदर लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, लाइक सम इंसेक्ट्स, इन सब में जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो क्या चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम हमने, लास्ट चैप्टर में मेटामॉर्फोसिस. तो यानी वो कह रहे हैं कि जब फिजिकल इतना चेंजेस हो जाता है और इंटरनली भी ऑफ कोर्स चेंज होता ही होगा. अगर इतना ज्यादा बट मींस कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गया, लार्वा या टैडपोल से फ्रॉग बन गया, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गए. तो यानी सर्टेन हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है. सो द नेम ऑफ द हार्मोन्स आई एम गोइंग टू गिव. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच हेल्प देम इन मेटामॉर्फोसिस इज थायरॉक्सिन. अब ये हार्मोन इनके में भी होता है थायरॉक्सिन. अब इनके में भी क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, और ये थायरॉक्सिन हेल्प करता है. अब बताओ थायरॉक्सिन जो है वो किस में हेल्प करेगा, किसकी वजह से ये इंप्रूव होगा, बिकॉज ऑफ आयोडीन. सो अगर सपोज एक्वेटिक एनिमल है और उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन अगर नहीं मिला तो पता है उनके लार्वा फिर डेवलप नहीं कर पाते और दे डाई समटाइम्स. सो दे आल्सो नीड आयोडीन इन देयर सराउंडिंग ताकि वो बेटर उनका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो पाए. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट हार्मोन. यस Ma'am, could you show that previous slide as I was writing and I disconnected due to some internet issues. So now it is resolved. So ma'am, could you just tell what do you teach? Okay, I finished. I waited for you only. You raised your hand at that time. Yeah, So ma'am. yeah, let me just finish this first, then I will go back to there. Okay, ma'am. Okay. So this is the second hormone is ecdysone juvenile hormone. अभी juvenile का मीनिंग तो सब समझ गए, यानी उनकी बॉडी में भी तो ट्रांजिशन होता है जब उन्हें चाइल्डहुड से एडल्टहुड के फेज में जाना पड़ता है, तो उनके हार्मोन का नाम होता है ecdysone. अब दूसरी चीज, you all must be feeling tired by learning all those name of hormones. So there is no pressure on you. आपको अभी ये सारी चीजें याद नहीं करनी. You just have to be open minded and you have to only understand कि क्या क्या है. आपको अभी डिटेल में अगर कुछ याद नहीं हो पा रहा, इट्स ओके. गिव योरसेल्फ टाइम, बार बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा. अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या क्या है. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आपकी मॉड्यूल में मेंशन्ड है, which helps in development of lower organisms body, like frog, means I'm talking about frog, insect, cockroach, etc. I'm talking about those kind of organisms जो छोटे में कुछ और दिखते हैं और एडल्ट होते हैं वो कुछ और हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होता है. तो मेटामॉर्फोसिस के लिए ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay, yes. So Khushi, I'm coming back to you. I only explained pancreas. I think you were there when I was explaining this. Insulin and glucagon जो ब्लड शुगर में, आई एम राइटिंग ओवर हियर अगर किसी को और कंफ्यूजन है, सो दे हैव टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई सो
इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. ओके, ओनली दैट मच आई एक्सप्लेन. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, नाउ अब ये सारी चीजें तो हो गई. अभी मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी, एक दिन में बहुत ज्यादा हो गया. लास्ट हमारे पास जो पॉइंट रह गया है दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चे, अभी मुझे अब आपको कुछ बताना नहीं है, समथिंग यू हैव टू रीड, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस एज अ टीचर. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. यू ऑलरेडी नो, अगर कोई पर्सन डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है. इवन फॉर यू ऑल आर ग्रोइंग नाउ, देयर इज नथिंग टू हाइड. सो बैलेंस डाइट, योर फूड इज द की. आपके ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते होंगे नेचुरल खाने में, आयुर्वेदिक फूड, आयुर्वेदिक दवाइयां, हर्बल मेडिसिन. Yeah, ma'am. तो ये सारी चीजें क्यों हैं, दे आर द मोर ऑर्गेनिक मेथड जिससे आप बेटर हेल्थ अचीव कर पाओगे. सो बैलेंस डाइट इज वेरी गुड. दो आप ट्रेडिशनल फूड आप नहीं खा सकते, इट्स ओके, कुक योर वे. आपको अपने तरीके से कोई नया रेसिपी इवॉल्व करना है, डू दैट, बट इट शुड बी ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लाइक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, vitamins, other fibers, or maybe minerals, fat. ये सारी चीजें कंज्यूम करनी है at very right amount. Anything much higher or much lower is going to cause certain disease that you already know. Then proper आपका दो टाइप का ट्रेनिंग होता है जब आप बढ़ रहे होते हो ना, इसीलिए स्कूल में दो टाइप की ट्रेनिंग होती है. एक आपकी बॉडी ट्रेनिंग होती है, बॉडी ट्रेनिंग को हम मसल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, where you work on your strength and how you are going to achieve it by exercising. इसलिए पीटी पीरियड होता होगा, गेम्स पीरियड होते हैं. तो ये टाइप की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज क्यों करवाई जाती है, सो दैट यू विल बी ट्रेन्ड बाय मसल्स और अपना स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना आप सीखोगे. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर माइंड ट्रेनिंग. माइंड ट्रेनिंग मीन्स आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी. दिस एज is the brightest. Like life skills, it is taught. That is means in general your education. Even Yeah, today, right now, what you are doing, you are training your mind to understand new topic, new subject, new concept. So this is related to your mind training. तो इसमें क्या होगा, आप imagine करोगे, you are going to understand things, you are going to understand about the history or the present and the future. Scientific, किसी का scientific mind होगा, किसी का artistic mind होगा, so उसको mind training बोलते हैं. तो आपकी creativity बाहर आती है. And this is the age जब कोई भी person maximum creative रहता है. You are only going to be creative by 25 till 25. बस 25 के बाद सारी creativity चली जाती है. You are only going to be work and work and work. Ask your parents. कोई और नहीं मिल रहा ना, go straight to your parents and ask about their life. Okay, so first 25 years you are going to understand, you are going to learn and develop. And इसके बाद after 25 there is no scope of means as such. आप उतने शार्प, जो एंथुजियाज्म आप में एज अ चाइल्ड रहता है, वो एंथुजियाज्म आपका थोड़ा थोड़ा लो हो जाता है. एंड यू विल बी मोर टुवर्ड्स लिविंग द रियल लाइफ, लाइक अर्निंग मनी, हैविंग अ फैमिली. दिस इज द रियल लाइफ जो बाद में आपके आएगा. सो these are also important for your reproductive health. Then comes the next part, which is related to personal hygiene. Personal hygiene क्यों? Personal hygiene is very important, otherwise you can catch certain diseases, infectious diseases, both bacterial, viral और fungal. तो प्लस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टीनेजर्स के ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं. तो अगर आप डेली बेदिंग नहीं करोगे, डेली नहीं नहाओगे, प्रॉपरली वॉश नहीं करोगे आपकी बॉडी, तो क्या होगा, वो ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो उनके ऑयल्स आपके पोर में जमा होते जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू कैच द बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इससे इन्फेक्शन हो जाता है. Then the most important part, which I always discuss with my students, is about drugs. You don't have to go to that path. क्योंकि क्या है, when students or any child, when it grows, जब आपकी puberty में होते हो, you feel lots of insecurity in your mind related to your body, related to your family, related to the finances, your career, pressure of studying. There are too much of pressure on you and you don't understand it at first. So initially क्या होगा, no one will understand you. You will be irritated. You will be, and all because of the hormone. There is nothing wrong with you. There is always wrong with the hormone and the body. तो इस चीज की वजह से जो बच्चे हैं वो more attract हो जाते हैं to the bad habits. That is something related to the drugs, and they find their comfort in the drugs basically. So that is also affect your reproductive health. So say no to drugs always. And then some other things. So next class में मैं आपसे इसके बारे में ही, you have to read. If you want to read, please read it.
I'm going to repeat again about these points, and also I have to discuss further more related to reproductive health, and I will sum up the chapter. और एक और point रह गया है, that is sex determination. ये बहुत ही बड़ा social cause है. You are not going to face right now. आप बहुत ही अच्छे time में पैदा हुए हो. You guys are the luckiest. कि आप ऐसे society में पैदा हुए हो जहाँ पे अभी बहुत improvement हो चुका है. You are not going to face that kind of discrimination right now. But there has been, okay, especially the female child, the girl child, they used to face that kind of situation. It was in the history. So we have to understand that point also. So sex determination actually एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन है जिसमें मैं जेनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, एंड ऑल्सो कैसे ये चीज को एक्सप्लॉइट करके लोग अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते थे. कैसे करते थे, क्या करते थे, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. इतना फिलहाल सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, Yes, so your homework, you don't have to forget क्या है table. All 8 standard students will have to read it. Read the table related to. Yeah, ma'am. Sorry. Ma'am, in the last class, you told that you would show that PPT about like your location of where Where you used to work. in the Okay, past. yes. Always I forget that. Okay. Do one thing. आप क्या करना, आप लोगों के लिए होमवर्क है वो चीज. श्लोक, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट. क्या करना, मुझे सपोज हमारी जो टाइम टेबल एक दिन पहले बताते हैं ना, तो कुछ बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना. लाइक सपोज शाम की क्लास है तो दिन में अगर आपको याद आ रहा है या कुछ, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले भी मुझे मैसेज किया, बिकॉज आई डोंट हैव टू डू मच. मुझे बस अपने फोन के कुछ फोटोज लैपटॉप में डालने हैं. राइट नाउ इमीडिएटली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. ओनली दैट. ओके, देन आई विल शो, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने गूगल सर्च पे कुछ आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था. आई हैवंट शोन माय वर्क स्पेशली, so that I will show them. I always forget it. I'm really sorry about it. So next time, please remind me, anyone who will remember it. Sure, ma'am. Okay. Yes, Shlok, you can ask your question. Ma'am, I have doubt which is not related to our topic. Okay. Yes, go ahead. Ma'am, I have heard that some people have heart attack. Means in blood, heart there is within second they die. So is there any symptom which caused by heart attack? Okay. Yes, there are many symptoms. That person who is suffering from heart attack or going to have certain kind of clogging in the arteries, especially, तो वो लोग जो होते हैं उनको लेफ्ट आर्म में पेन पहले फील होता है. बहुत लाइट माइल्ड पेन से ये स्टार्ट होता है एंड देन सीवियर होता है, और वो इतना सीवियर हो जाए कि उनका हाथ पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है. दैट कंडीशन इज द मेन हार्ट अटैक कंडीशन. और ऑफ कोर्स अगर राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट अगर नहीं मिला इमीडिएटली, सो द पर्सन इज गोइंग टू डाई, ऑफ कोर्स. Ma'am, is cardiac arrest also seem like a heart attack? हार्ट अटैक का सोफिस्टिकेटेड नेम इज कार्डियक अरेस्ट. हार्ट मीन्स कार्डियक, अटैक एंड अरेस्ट आर सेम थिंग. सो कार्डियक अरेस्ट या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, ये तीनों बातें सेम हैं. यहाँ Ma'am, पे due to some venom also it is used. Like due to some venomous, if we get bitten by a venomous snake, if it has neurotoxic venom, so that it also will cause an heart attack. राइट. नॉट ओनली वेनम्स, जो मोस्टली हार्ट अटैक आपको मिलेगा, जो अपने आजू बाजू कहीं अपने एग्जांपल्स देखे होंगे, इवन अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव फेस्ड इन देयर फैमिली आल्सो. तो वो जो हार्ट अटैक या हार्ट कंडीशंस हैं वो स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड के पेन से स्टार्ट होता है. पहले माइल्ड पेन स्टार्ट होगा. अगर वो नोटिस नहीं किया तो फिर वो सीवियर पेन हो जाएगा इमीडिएटली. अगर आप उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो पेशेंट को, ऑफ कोर्स that is reversible, वो चीज चेंज हो जाती है. डॉक्टर आर एबल टू सेव देम, बट बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और एंड तक वैसे ही रहे और उस इंसान ने शेयर ही नहीं किया कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, देन ऑफ कोर्स वो सीवियर हो जाएगा वो स्टेज, एंड वो क्लॉगिंग हो जाती है. और क्लॉगिंग क्यों होती है? सपोज ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल इनकी इनर लाइनिंग में जमा हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते इतना जमा हो जाएगा कि वो ब्लॉक कर देगा और ये पाथवे ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा. तो जब हार्ट के पास ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा? हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्लड, न्यूट्रिशन एंड नो फंक्शन, नो पंपिंग, तो आपका पूरा का पूरा कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक हार्ट इज स्टॉप्ड. कार्डियक अरेस्ट का मीनिंग है स्टॉपिंग ऑफ हार्ट, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम हार्ट अटैक बोलते हैं. तो इमीडिएटली इनको मेडिसिन दी जाती है ताकि वो जो क्लॉगिंग है वो कंप्लीटली वापस से क्या कर सके? नॉर्मल कर सके. सो दैट इज द main situation. So we will discuss sometime later
maybe in the next year you all have to study about multiple diseases and immunity, then you will understand it better. Shlok, understood for now? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, Yes. what really happens when we say he or she is in coma? Means If what the happens person- in coma? Okay, The coma, person. actually the person is not exactly conscious, but वो continuously means prolonged unconscious phase जो होता है, that is coma. Like बेहोश हो गए, but बेहोश कैसे होता है? कुछ देर के लिए होते हैं, it's like deep long sleep, और उसके बाद वापस से बॉडी एक्टिव हो जाती है. कोमा में क्या होता है? आपके मसल्स कभी एक्टिव ही नहीं हो पाते, ब्रेन इनफ सिग्नल कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, और आपके लिम्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर लिम्स काम नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी अप, गेट अप, आपका बॉडी मूव नहीं होगा, एंड इवन दो यू आर लिसनिंग एवरीथिंग, बट ऐसा लगेगा आपकी बॉडी आपको, मींस आपका जो ब्रेन है वो इस टाइप के सिग्नल्स देंगे जैसे कि आप सो रहे हो, ऑलवेज like long sleep paralysis. right. So ऐसी टाइप की सिचुएशन होती है. Some people in coma even open their eyes, but they are not able to respond any of the things. They are not able to talk. क्योंकि मसल्स में उतना जो एनर्जी है उसका सिग्नल नहीं जा पा रहा है. Yes, It is same like sleep paralysis, but it is not like we can't see. We can just hear things because Right. it is slightly different from sleep paralysis. Right. Yes, everyone understood the concept. आज की क्लास समझ में आई सबको? Yeah, ma'am. Yes. Okay, chalo. That's it for today. Good night, everyone. Take care. Let's meet next week. Thank you, ma'am. Bye. Bye, Mr. Bye, ma'am. everyone. Take care. Okay, you too.